रेखा कुमावत। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मजेदार सी बनाने वाली रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे बेसन की मिर्ची। अब आप सोचोगे कि बेसन की मिर्ची तो सभी बनाते हैं, तो मैं ऐसा क्या बताऊंगी। तो आज मैं आपके लिए वही ट्रिक लेके आई हूँ और बहुत ही मजेदार। सच में अगर आपने एक बार ऐसे बेसन की मिर्ची बना ली ना, तो बच्चे ने बड़े सब फैन हो जाने हैं, ये मेरी गारंटी है। तो आप मेरा वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो फुल देखना पड़ेगा। तो चलो तो फिर बनाते हैं बेसन की मिर्ची। तो यहाँ पे ले ली हमने हरी मिर्ची। आज हम ये बड़ी वाली मिर्ची से बेसन की मिर्ची बनाने वाले हैं। तो हमारी मिर्ची बिल्कुल ताज़ा फ्रेश मिर्ची है। तो इसे हमने धो के अच्छे से सुखा के साफ़ करके तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये हमारी मिर्ची है इसको अच्छे से पोंछ के तैयार कर लिया है हमने। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं चक्कू लूँगी और चक्कू की सहायता से इस मिर्ची को हम इस तरीके से तीरा लगाएंगे। तो यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक आपको बिल्कुल सीधा सीधा इसी तरीके से इसके तीरा लगाना है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने लगाया है। तो हम सारी मिर्चियों को इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। आपको बीच में से लगाना है, इसके टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाना है। तो मैं इसी तरीके से हमारी सारी मिर्चियों के तीरे लगा के तैयार कर लेती हूँ। तो अब हमारी मिर्चियाँ बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे लिया है मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और अब हम इसके अंदर डाल देते हैं बेसन। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप बेसन डालने वाली हूँ। तो यहाँ पहले मैंने 1 कप बेसन को लिया है और इस बेसन को हम थोड़ा सा हिला लेते हैं और फिर अब आधा कप बेसन और डाल देते हैं हम। तो यहाँ पे हमारी मिर्चियाँ थी, अगर मिर्चियों का वेट देखा जाए तो वो 350 ग्राम थी और हमारे बेसन का वेट देखें तो ये 250 ग्राम हमारा बेसन हो गया। तो जब तक हमारा बेसन सीख नहीं जाता को सेकना है। आपको पता ही है जब बेसन हमारा अच्छे से सीख जाता है तो हमें कितनी अच्छी खुशबू आने लग जाती है। बस तब तक इस बेसन को पकाना है, इसे कच्चा बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम बेसन को कच्चा रखते हैं तो हमारी मिर्ची इतनी टेस्टी नहीं बनती है जितनी बननी चाहिए। इसलिए आपको बेसन को अच्छे से सेकना चाहिए। तो इसे जलाना भी नहीं चाहिए और इसे कच्चा भी नहीं रखना चाहिए। तो हमें इस तरह से हिलाते हुए इस बेसन को सेकना है। अब यहाँ पे लिया है मैंने पैन। इस पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा तेल। तो इसमें डालूँगी मैं आधी चम्मच अजवाइन और आधी चम्मच ही ली है मैंने यहाँ पे सौंफ और आधी चम्मच ही ली है हमने साबुत धनिया। तो ये मैंने तेल में डाल दिया है। अब मैं इसे बेसन में डाल दूँगी। हमारी बेसन की मिर्ची का सबसे बड़ा ट्रिक यही है। अगर आप ये बेसन की मिर्ची में डाल के और इसे बनाएंगे ना तो सच में आपकी मिर्ची बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो यहाँ पे देखो ये मैंने डाल दिया है। इसे हमने पहले कढ़ाई में इसलिए नहीं डाला क्योंकि जब हम इसे सेकते हैं ना इस तरीके से, तो जैसे अजवाइन है या धनिया है वो टूट जाता है। तो इस तरीके से हमने इसे बाद में डाला है ताकि ये ज़्यादा सिके भी नहीं। अब इसे थोड़ा सा डाल के हमने और सेक लिया इस बेसन के साथ। तो यहाँ पे ये बेसन हमारा बिल्कुल कंप्लीट सिक चुका है और आपने देखा होगा इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, बस जब तक गैस को बंद कर देते हैं, 1-2 बारी और हिला लेते हैं और अब इसे थाली में डाल देते हैं हम दूसरी तरफ। तो यहाँ पर ये ठंडा होने के लिए हमने बेसन को रख दिया है। यहाँ पे ये बेसन हमारा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। हिलाते हुए इसे 2 मिनट। अब हम डालेंगे इसके अंदर मसाले। तो यहाँ पे ली है हमने लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। तो यहाँ मैं 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालने वाली हूँ इसके अंदर। ये हमारी मिर्ची तीखी वाली नहीं है। आधी चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। 1 चम्मच डाला है हमने पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया का भी एक अलग ही टेस्ट होता है। तो ये हमने डाल दिया है यहाँ पे। और यहाँ डालूँगी मैं नमक। और आप इसके अंदर गरम मसाला ज़रूर डालिए। मैंने यहाँ पे गरम मसाला नहीं डाला है, आधी चम्मच। और अगर आपके पास जीरा वन है तो वो डालिए, आपको गरम मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको डालने से मिर्ची का जो टेस्ट और जो फ्लेवर आता है ना सच में बहुत ही मज़ेदार आता है। लेकिन मैं यहाँ पे अभी कोई गरम मसाला या जीरा वन नहीं डाल रही हूँ। मिर्ची को बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर देखो ये मिर्ची का बैटर हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से और हिला के, और बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन मिर्चियों को हमारे बेसन के अंदर भर लेंगे। तो हमें कैसे भरना है, मिर्ची को हल्का सा तेरा इस तरीके से हल्का सा हमें खोलना है और चम्मच से हमें ये बेसन इसके अंदर डालना है। जब तक जितना बेसन इसके अंदर आ नहीं जाता उतना बेसन हम इस तरीके से डालेंगे इसके अंदर और मिर्ची को बिल्कुल अच्छे से भर के तैयार करना है। बिल्कुल दबा दबा के भरना है हमें बेसन को और ऊपर से बिल्कुल मिर्ची को बिल्कुल यूँ क्लियर कर लेंगे। तो ये हमारी बेसन की मिर्ची भर चुकी है। तो हमें सारी मिर्चियाँ इसी तरीके से भर के तैयार करनी है।
तो यहाँ पे देखो ये हमारी कंप्लीट मिर्ची अब भर चुकी है, लास्ट मिर्ची बची है हमारी बस। तो इसे भी हम भर के तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल वही प्रोसेस करनी है हमें, सारी मिर्ची को हमें भर के उसी तरीके से तैयार करना है। मैंने पेदार वाला टेस्ट आता है इस मिर्ची का। सच में मिर्ची तो सभी बनाते हैं, लेकिन बस हमारे बनाने का तरीका अलग होता है। सामान वही होता है, लेकिन बस बनाने का अंदाज और तरीका अलग होता है। उस यहाँ पे देखो ये हमारी पूरी मिर्चियाँ भर के कंप्लीट हो चुकी है। लग रही है ना मज़ेदार, बिना बनाए कितनी शानदार लग रही है। तो यहाँ पे ली है मैंने कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सौंफ, आधी चम्मच मैंने इसके अंदर सौंफ डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारी मिर्चियाँ हमने बेसन की भरी है वो एक एक मिर्ची करके हम इस तेल में डाल देंगे। इस तरीके से एक एक मिर्ची को डालना है। आपको डालते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप एकदम से थाली में से ना पटके, उससे क्या होगा कि हमारे बेसन सूखा रहता है। तो जैसे ही आप डालेंगे पूरी मिर्चियाँ बेसन के तेल के अंदर निकल जाएगा। तो आपको इस तरीके से एक बारी तो आपको थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से डालना है सारी मिर्चियों को कढ़ाई के अंदर। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब इसके बेसन को तेल में डाल देते हैं ना इस तरह से मिर्चियों को, तो ये भाप में हो जाती है, फिर हमारा बेसन नहीं निकलता इतना। तो बस अभी से 2 मिनट के लिए इस तरीके से हिलाते हुए सारी मिर्चियों को हमें बनाना है। बिल्कुल कंप्लीट इस तरीके से हिलाते रहिए आप। गैस की आंच को बिल्कुल आपको लो फ्लेम रखना है, फुल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि हमारी मिर्चियाँ डालते ही जल जाएगी और ये अच्छे से बनेगी नहीं। तो इस तरह से हिलाते हुए आप देख रहे हो ना जिस तरीके से मैं हिला रही हूँ, क्योंकि जिधर से पक चुकी है हल्की हल्की पक रही है, उधर से मैं हिलाती हुई इसे ऊपर नीचे कर रही हूँ। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर नीचे करते हुए रहना है मिर्चियों को, ताकि हमारी मिर्चियाँ जले भी नहीं और मिर्ची हमारी पूरी कंप्लीट बन के तैयार हो जाए। तो मैं सारी मिर्चियों को इसी तरह से हिलाती हुई रहूँगी। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। आपको सिर्फ 2-2 मिनट के लिए ढक के पकाना है इसे, सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि 2 मिनट ही बहुत होते हैं इस मिर्ची के लिए। इस ढक के पकाने का रीज़न एक ही है कि जो इसके अंदर भाप हो वो हमारे बेसन के अंदर चले जाए और जिससे हमारा बेसन भी अंदर से और अच्छा पक जाए। तो इसी तरह अगर आप चाहो तो ढक सकते हो, वैसे ढक के बनाओगे तो बहुत अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे इसी तरीके से मिलाते रहेंगे सारी मिर्चियों को, अलटते पलटते करते करते हमारी मिर्चियों को हमें बनाना है। तो यहाँ पे देखो ये जैसे जैसे हमारी मिर्चियाँ पक रही है, हमारा बेसन के अंदर तेल डाला है, हमारे बेसन में भी झाग आ रहे हैं। ये देखो इस तरीके से आपको हिलाते हुए रहना है इसको। बिल्कुल पहले भी मैंने बहुत पहले मैंने स्टार्टिंग में मैंने मिर्ची का वीडियो डाला था, वो मेरा वीडियो अच्छा खासा बहुत अच्छे उसमें व्यू आ रखे उस मिर्ची के वीडियो के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये बेसन के अंदर हमारी सारी बेसन के अंदर मिर्चियाँ डाल देंगे हम। जो हमारा बेसन बचा हुआ था वो भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। ये बेसन मैंने चला के ज़्यादा लिया है ताकि हमारा जो बेसन की मिर्ची है ये बहुत अच्छा लगता है। जो ऊपर से बेसन रहता है मिर्चियों के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए मैंने चला के थोड़ा सा बेसन ज़्यादा लिया था यहाँ पे। तो इस तरीके से हिलाते हुए पूरे बेसन को हम हरी मिर्ची को कंप्लीट इसी तरीके से हमें बनाना है, ताकि बेसन जब हमारी मिर्ची आधे से ज़्यादा सीख जाए तब हमें ये बेसन ऊपर से डालना है, ताकि हमारा बेसन जले भी नहीं और अच्छे से पक जाए। और अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा लेंगे हाथ में पानी। आपको इस तरीके से थोड़ा सा पानी लेना है और मिर्ची के ऊपर इस तरीके से हल्के हाथ से छिड़काव करना है। इससे क्या होगा कि हमारी मिर्ची सच में बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है इसके अंदर। और अब हम क्या करेंगे, इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें ढकना है, सिर्फ 2 ही मिनट के लिए ढकना है, ताकि हमने जो पानी डाला है वो पानी पक जाए और बस हमारी मिर्ची कंप्लीट बनके तैयार हो जाए। इससे क्या होता है बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आप ये जो पानी की जो ट्रिक मैंने बताई है ये आप ज़रूर करें, क्योंकि इसके डालने से मिर्ची का जो टेस्ट आता है ना सच में बहुत ही मज़ेदार आता है। वरना कितने लोगों का ऐसा होता है कि मिर्ची बनाते हैं लेकिन बेसन सूखा सूखा रह जाता है, उनका टेस्ट नहीं आता। सच में बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। और यहाँ पर देखो ये हमारी बेसन की मिर्ची बिल्कुल कम्प्लीट बन के तैयार हो गई है। तो आप एक बार इसी तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी बेसन की मिर्ची कैसी बनी। और सच में हमारी बेसन की मिर्ची बहुत ही मज़ेदार है। तो ये हमारी यहाँ पे बेसन की मिर्ची बिल्कुल कंप्लीट बन के तैयार हो गई है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइबर करना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। और प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिससे मुझे सपोर्ट मिलता है कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ये हमारी बेसन की मिर्ची बिल्कुल कंप्लीट बनके तैयार हो चुकी है। सच में बहुत ही मज़ेदार बनी है।